गुरुजी राधे राधे जी। मेरा 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि बोलते हैं कि डायनासोर होते थे पहले के जमाने में। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो क्या ये सच है? क्योंकि साइंटिस्ट को भी हमेशा कुछ ना कुछ हड्डियाँ कुछ ना कुछ उनकी चीजें मिलती बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। रहती है, उसका प्रूफ। हाँ तो रहे होंगे भाई। रामचरितमानस में लिखा है लंका कांड में कि जब राम जी लंका गए तो समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां थीं, समुद्र में इतने बड़े बड़े जीव थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है कि वो ये समझिए कि इतने बड़े जीव थे कि कई कई हाथी को वो एक साथ खा सकते थे। अब हाथी को जो 1-2 बार में खा जाए, 4-6 हाथी को, वो कितना बड़ा रहा होगा। ऐसे ऐसे जीवों के बारे में पुराणों में मिला है। तो जब था ऐसा तो डायनासोर जैसी चीजें भी रही होंगी। अब शेष मिल रहे हैं तो रहे होंगे। बिल्कुल जीव, बड़े बड़े जीव थे उस टाइम पर। जी गुरुजी। और दूसरा प्रश्न ये था कि आप बोलते हो कि ऐसे लोगों से दोस्ती किया करो जो भगवान की भक्ति करते रहे। अच्छा, हमको सिखा दिया। भक्ति करते रहे। और बोलते हो कि ऐसे लोगों से दोस्ती क्या करो कि जो पढ़ाई में तेज हो। तो मेरी एक दोस्त है जो पढ़ाई में तो तेज है पर भगवान को नहीं मानते। तो क्या करूं मैं, दोस्ती रखूं कि नहीं रखूं? ओ भाई ये क्या है? भगवान को क्यों नहीं मानती? वो बोलती है कि इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा जो भगवान को फालतू में मानते। इसके वजह से इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और सब देश आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया, श्रीलंका बहुत आगे बढ़ गया, बांग्लादेश बहुत आगे बढ़ गया। हाँ, पूछना अपनी मूर्ख सहेली से कितना आगे बढ़ गया। हाँ उससे बोलना बेटा सबसे आगे भारत ही है। जी गुरु उससे बोलना सबसे आगे कौन? भारत। हाँ, सबसे आगे आज भी भारत है पूरी दुनिया में। नहीं, मैं नहीं मानता। किसमें? भगवान को मानते इसीलिए। भगवान को मानते इसलिए तो आगे है। पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चरित्रवान लोग कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?